कहाँ जा रहे हैं हम? ये हॉस्पिटल का रास्ता तो नहीं है। हॉस्पिटल जा कौन रहा है? क्या मतलब? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तुम्हारे बाबा ने तुमसे कहा था कि तुमने कारी साहब से मिलने हॉस्पिटल जाना है। उन्हें अगर पता लग गया तुम नहीं गए, वो बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन उन्हें बताएगा कौन? मैं? तुम? नहीं ना? तो फिर? गाड़ी रोको। शाहज़ैन, गाड़ी रोको। क्या हुआ? उतरो। आओ, बैठो आके। कहाँ जा रहे हैं हम? ऑफिस जा रहे हैं, वहां से एनवेलप लेंगे, फिर कारी साहब से मिलना है हॉस्पिटल। नाइल प्लीज। शराब। हेलो फरियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, अब तो ठीक हूँ। बस वो मेरी वजह से तो मुश्किल में फंस गए। मैं उस रोज वो सोच रहा था, मोड़ काटा, गाड़ी तो वहीं देख नहीं सका, तो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। मैं माफी चाहता हूँ बेटा। अब्बा जी, इन्होंने आपका एक्सीडेंट किया है, आपने इनका एक्सीडेंट नहीं किया। माफी तो इनको मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। क्या बस ऐसे ही लिखा था। शुक्र है अल्लाह ने बड़ी आफत से बचा लिया। वो इब्राहिम खफा होता होगा, तुमसे डांटा होगा उसने तुम्हें। इब्राहिम और मेरा ताल्लुक ही ऐसा है, ऐसी दोस्ती हमारी। ना मैं उसे तकलीफ में देख पाता हूँ, ना वो मुझे तकलीफ में देख पाता है। अंकल, यहाँ सब आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वो अच्छा ख्याल रख रहे हैं। वो डॉक्टर आता है चेकअप के लिए। अरे बेटा खड़े क्यों? अब शाहज़ैन बैठो ना बेटा, बेटा बैठो। बैठो शाहज़ैन। यहाँ? और कहाँ बैठोगे? इट्स ओके अंकल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये बाबा ने आपकी सैलरी भेजी है। अरे इब्राहिम भी ना खूब दोस्ती निभाता है। शुक्रिया कहना मेरा। जज़ाकल्लाह। अंकल ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। जीती रहो बेटा। शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह के शुक्र। फोन देखो, शाहज़ैन तो नहीं भूल गए फोन? जाओ जाओ फरियाल बेटा, देकर आओ उसे। वो जल्दी में होता है, निकल ना जाए। जाओ शाबाश। सुनिए हाँ? मनाहिल, वो पैसे कम पड़ गए क्या? मनाहिल ये अपना फोन भूल गए थे, इनको दे दीजिएगा। थैंक यू फरियाल। तो रख लेती, तुम्हें पैसों की तो वैसे भी जरूरत होगी, काम आ जाते तुम्हारे। आप मुसलसल बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी हद में रहें। ना हम एहसान फरामोश हैं और ना ही बेईमानी मेरे खून में शामिल है। अकड़ किस बात की है? अगर इतनी ही खुददार हो तो अपने बाप का इलाज खुद क्यों नहीं कराती? आप पे इतनी अकड़ किस बात की है? ये बात आप जाके अपने बाबा के सामने क्यों नहीं करते? और आपको तो एहसानमंद मेरे अब्बा जी का होना चाहिए था। थाने तो आप पहुंच गए थे, जेल में सड़ना बाकी था। How dare you? Stop it. Stop it. चलो।
जो कुछ कल हो चुका है तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? क्यों उसके पीछे पड़े हुए ऐसे क्यों बात करते हो उससे? उसकी साइड मत लो, ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। आप मुसलसल बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी हद में रहें। ना हम एहसान फरामोश हैं और ना ही बेईमानी मेरे खून में शामिल है। आप पे इतनी अकड़ किस बात की है? ये बात आप जाके अपने बाबा के सामने क्यों नहीं करते? और आपको तो एहसानमंद मेरे अब्बा जी का होना चाहिए था। थाने तो आप पहुंच गए थे, जेल में सड़ना बाकी था। शुक्र करो कि अमानत अली की जान बच गई, वरना मैं तो मेक श्योर करता कि तुम जेल में ही रहते। सब कुछ क्लियर हो गया है, मैं बस सामान लेकर आ रही हूँ। मैं भी साथ चलूं। कहाँ सुनो सर, तुम यहीं ठहरो। फरियाद तुम जा। जी साजिद भाई। इधर आओ। जी भाई। जो औरतों के काम है उन्हें करने दो, अपने ऑफिस पर अपने काम पर ध्यान दो। कोई जरूरत नहीं है इनके पीछे ख्वार होने की। मैं दामाद हूं, संभाल लूंगा सब। फरयाल इब्राहिम अंकल हॉस्पिटल का बिल जमा कर चुके हो? बिल तो जमा कर दिया होगा, मगर अब मैं ये सोच रही हूँ बाजी, हम इब्राहिम अंकल का इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाएंगे? परेशान नहीं हो, गलती उन्हीं के बेटे की तो थी। गलती साजिद भाई की भी थी। साजिद भाई पैसे मांग रहे थे अब्बा जी से, इसी टेंशन में अब्बा जी का एक्सीडेंट हुआ है। बाजी, आप साजिद भाई को समझाएं ना, अब्बा जी इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करेंगे? मैं तो साजिद को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उनके दिमाग पे कारोबार करने का बहुत सवाल। अब्बा जी को भी तो इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है, समंदर जितना खूबसूरत होता है ना, उतनी इसकी गहराई खतरनाक होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समंदर में धक्का देगा और मैं मर जाऊंगी। पागल होगी हो क्या? दिमाग खराब हो गया? कुछ भी। हाँ मोहब्बत, सॉरी, मजाक कर रही थी। इतनी देर से हम दोनों चुप बैठे हुए, आई हैड टू से समथिंग। सड़ियल, अभी तक भूला नहीं हूँ, तुमसे एक बात कही थी मैंने। क्या? तुमसे मैंने कुछ कहा था। पसंद करता हूँ तुम्हें मनाहिल। हाँ तो यू बेटर लाइक मी शाज़ैन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी वाहिद सबसे अच्छी दोस्त। मुझे नहीं पसंद करोगे तो किसको पसंद करोगे तुम? दोस्त? दोस्त नहीं, आई लव यू यार। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। मुझे उस वक्त लगा तुम मजाक कर रहे थे। मैं तुम्हें पागल लगता हूं जो मैं ऐसा मजाक करूंगा तुमसे? सारी जिंदगी तो ऐसे गुजारी नहीं जा सकती ना यार। जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको एक पार्टनर की जरूरत होती है। टाइम पास के लिए नहीं, दोस्ती के लिए नहीं, सारी जिंदगी साथ गुजारने के लिए। मैंने हमेशा दोस्त की नजर से देखा है, मैंने कभी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं सोची है मेरे बारे में। हम हमेशा से दोस्त थे, हमेशा सब कुछ ऐसे ही था। लेकिन मैं इस दोस्ती को मोहब्बत में बदलना चाहता हूं मनाहिल।
इसलिए शाहजैन, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। हमेशा से अब इतने अच्छे दोस्त थे, अब मैं सोचा नहीं ना कभी। तो सोचो इस बारे में। थिंक अबाउट इट। ओके। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं बता भी दें। अब मेरे दोस्त इंतजार करें, मैं लेट हो रहा हूँ। तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। अरे मैं खा लेता हूँ ना। मैं खिला रही हूँ अब्बा जी। हाँ, एक सेकंड, रुको रुको रुको, मैं कर रही हूँ। अरे बस हो गया हो गया साहब। तुमने खाना खाया? आपको खिलाने के बाद खा लूंगी। मैं एक लुकमा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बा जी ठहर जाओ ठहर जाओ। ऐसे इतना तो कर ही देंगे, सारी जिंदगी में खिलाया है। बाबा अगर यहाँ पे आना था तो पहले बता दिया होता मुझे। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया आपने? चलो उठो, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। मैं क्यों? प्लीज प्लीज उठो, अगर बेल्ट बजाओ जाकर। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम अंकल। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरा जख्मी दोस्त कैसा है? बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? जी, अब आइए अंदर। शुक्रिया। अरे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हो? मैं ठीक हूँ सही। ठीक हो? आओ मिलो। अरे आओ आओ बेटा। मैं तुम लोगों ने ऐसे ही जहमत की बैठो बेटा। अरे अमानत अली दोस्त की इयादत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? इस मोहल्ले में एक वक्त गुजारा है मैंने तुम्हारे साथ। और सुनो अमानत अली, अपना ख्याल रखा करो। सारे दोस्तों में तो अब तुम ही रह गए हो। इसके लिए या मेरे लिए तुम्हारे दिल में या फरियाल के दिल में कोई शिकवा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं, माफी की क्या बात है? मेरे दिल में या फरियाल बेटी के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों क्यों फरियाल? मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, शाबाश। हाँ, शुक्र है यार, अब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ। खुश रहो अमानत अली। अरे शाहजैन तो मुझे दिल से प्यारा लगता है, मेरे अपने बेटों की तरह है। शाबाश। मेरे लिए नहीं, मैं इस टाइम चाय नहीं पीता। अब मुझे तो फरियाल के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती। 2 कप पियोगा आज? अरे लाइट चली गई, वो लोड शेडिंग कर देते हैं। मैं रिचार्जेबल फैन लेकर आती हूँ। माँ देखो बेटा, जरा। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? शाहजैन जाओ
उसकी हेल्प करो यार। मैं अरे तुम नहीं तो और कौन है? देख नहीं रहे एक लड़की इतना बदन उठा कर ला रही है। मुझे लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। ओहो। अब्बा जी, बाकी सब घरों की लाइट तो आ रही है। हाँ। मुझे लगता है कि हमारे फ्यूज का कोई मसला है। अरे ओह मैं देख के आती हूँ। ना चलो शाहजहान, चलो बहुत शुक्रिया तुम लोग आए, और ये बिजली की माजरत। नहीं कोई बात नहीं यार। गर्मी बेटा मैं हाँ शाहजहान चले चले प्लीज। ओके अल्लाह की सुपुर्द, खुदा हाफिज। अरे फरियाल क्या कर रही हो? वो ब्रेकर का फ्यूज खराब हो गया है, ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा उसकी हेल्प करो। बाबा हम वैसे ही जा रहे हैं ना, क्या जरूरत है? तुम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना। अरे रात के इस वक्त इलेक्ट्रिशियन कहाँ से मिलेगा? जाओ उसकी हेल्प करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूँ। जाओ। मुझे हमेशा से दामाद के रूप में तुम्हारे जैसा ही बेटा चाहिए था। शाहज़ैन, मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। लेकिन आंटी मुझे लगता है आपकी बेटी सीरियस नहीं है। मुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने उससे सही से बात नहीं की है। मैं मनाहिल से बात करूं? आप? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मनाहिल से अच्छी दोस्त मैं हूं तुम्हारी, और तुम्हारी अम्मी की भी तो बेस्ट फ्रेंड थी मैं। इस तरह तो मेरी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हुई है ना? आंटी यू आर ग्रेट। सही कह रही हैं आप। अम्मी अगर जिंदा होती तो वो भी यही करती। लेकिन आंटी मैं ये नहीं चाहता कि मनाहिल किसी के प्रेशर में आके फैसला करे। मैं चाहता हूं कि अगर वो मेरी जिंदगी में शामिल हो तो उसकी मर्जी शामिल हो इसमें। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम इस तरह से सोचते हो। जीते रहो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मनाहिल अपनी जिंदगी के लिए दुरुस्त फैसला करेगी, क्योंकि ये बात मैं जानती हूँ कि तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मेरी बेटी को मिल ही नहीं सकता। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। तुमने मॉम से कोई बात की है हमारे बारे में? जाहिर बात है तुम नहीं मान रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी मॉम से शिकायत लगा दूं। तो तुमने ये भी सोचा होगा कि मॉम मुझसे बात करेंगी, मुझे प्रेशराइज करेंगी, तो आई विल से यस, राइट? मनाहिल, मुझे लगा शायद अगर तुम्हें
तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी। ये हम दोनों का प्रॉब्लम है शाहजैन। मॉम को क्यों ड्रैग कर रहे हो इस सब में? मुझे एंजाइटी होने लगी है तुम्हारी इन बातों की वजह से। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी जैन। नाहिद देखो, ओके फाइन, आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हारा इस वक्त गुस्सा नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम गुस्से में फैसले मत करो। थिंक अबाउट इट, सोचो इस बारे में। टेक योर टाइम प्लीज। द थिंग इज मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया तुम्हें एज माई लाइफ पार्टनर। मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि तुम्हारी ये जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें शाहजैन। क्या नाम है उस लड़की का, वो फरियाल। I've seen how you behave with that girl. Dad, what's wrong with you? हमारी बात में तुम उस बेकार लड़की का जिक्र क्यों कर रही हो? See? This is exactly what I'm talking about. एक ही सेकंड में कोई भी तुम्हारे लिए ना बेकार हो जाता है। मुझे इसी बात का डर रहता है। राल आपी, आपको पता है मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया लिशबा। और तुम देखना, एक दिन तुम भी मेरी तरह नात पढ़ सकोगी। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ये तो बहुत मुश्किल है। जिस काम को दिल से किया जाए वो आसान हो जाता है। मैं जाऊं? आ लिशबा बेटा, शाबाश। आजा। लिशबा को पढ़ा लिया तो यहाँ पे खड़ी कर क्या रही हो? जाओ। क्या मसला है आपका? तमीज से बात नहीं कर सकते? तो अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? हाँ? इस बाप बेटी ने मेरे घर वालों का दिमाग खराब कर रखा है। खबरदार जो अब्बा जी का नाम भी लिया तो क्या करोगी तुम? हाथ उठाओगी मुझ पे? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। उठाओ उठाओ, मारो। आई डेयर यू। चलो उठाओ, मारो। कम ऑन, हिट मी। हाथ छोड़े। नहीं तुम उठाओ, मारो। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़े। हाथ उठाओ मुझ पे। हाथ मत लगाइएगा अब दोबारा मुझे। डेयर यू। अरे यार बेटा, कैसी हो? अमानत अली कैसा? अब अंकल अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपने मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरा मतलब है कि तुम बिला झिझक मदद के लिए क्यों नहीं कहती हो? क्या पराया समझती हो? नहीं अंकल, अब मदद अपना करे या गैर, जो मदद खुलूस से की जाती है उसके लिए दिल से दुआएं निकलती है। और जो मदद इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए की जाए तो वो रूह पे बोझ बनी रहती है। मैं समझा नहीं। बुरा मत मानिएगा अंकल, मगर आप अपने बेटे को समझाइए कि गाड़ी देख के चलाया करे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे अब्बा जी में जो माफ करने का ज़र्फ है वो किसी और में ना हो। चले मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। नहीं बेटा, तुम अकेली नहीं जाओगी। शाहजहान, इसे छोड़ कर आओ। अंकल मैं चली जाऊंगी। देखो बेटा, मैं नाराज हो जाऊंगा। तुमसे कहा ना कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। और वैसे भी अमानत अली जो है मेरे दोस्त है, मेरा यार है। शाहजहान, छोड़ कर आओ इसे। श्योर बाबा, व्हाई नॉट। चलें।
शाहजैन, शाहजैन कहाँ लेके जा रहे हैं? गाड़ी रोके। शाहजैन, मैं कह रही हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हैं, गाड़ी रोके। शाहजैन, मैं आपको कह रही हूँ गाड़ी रोके, कोई हादसा हो जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि गाड़ी रोके शाहजैन। शाहजैन, गाड़ी रोके, प्लीज गाड़ी रोके।